हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपकी होगी आज CDP की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण के बारे में। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, निदानात्मक शिक्षण यानी निदान करना, किसी भी समस्या का निदान करना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले, बच्चों की या छात्रों की कमियों या गलतियों का पता लगाना या पहचान करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोई भी छात्र है या गलती कर रहा है या कमी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको अधिगम कराते समय उसकी समस्या का पता लगाना, उसकी समस्या को जो हम पता लगाएंगे उसको ही हम बोलते हैं निदान करना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सीधे ही दवाई थोड़ी ना लेते हैं कि भाई हम डॉक्टर के पास गए और तो डॉक्टर ने तो हमसे कुछ पूछा नहीं, और हमसे तो डॉक्टर ने कुछ पूछा नहीं और सीधी हमको जी बुखार की या पेट दर्द की दवाई दे दी, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं, डॉक्टर हमारा निदान करता है। जिस प्रकार से एक मरीज का एक डॉक्टर निदान करता है एक पेशेंट का, उसी प्रकार से एक शिक्षक छात्र का निदान करता है। उसकी जो शिक्षण में, अधिगम में जो भी उसके सीखने में समस्या आ रही है, जो भी वो बच्चा फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को टीचर क्या करता है, पहचान करता है, पता लगाता है। तो उसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, निदानात्मक शिक्षण। छात्र पढ़ने में समस्या का सामना कर रहे हैं तो हम शिक्षक होने के नाते छात्रों की समस्या के कारण का पता लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समस्या का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण या निदान करना कहलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना, भाई डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो जैसे डॉक्टर हमारा चेकअप करता है, पहले हमारा BP चेक करता है या हमारा टेम्परेचर चेक करता है, इसी प्रकार से यानी वो हमारा निदान करता है डॉक्टर। फिर हमको दवाई लिखता है, फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम को पता करके कि भाई हमको खांसी है, बुखार है, सर दर्द है, क्या है। इसी प्रकार से एक टीचर जो है छात्रों का निदान करता है, जो उनके बच्चों के सीखने में जो कमियां आ रही है, बच्चे वही सीखने में क्या कठिनाइयां फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स की पहचान करता है। तो उसी को ही हम सिंपली क्या कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण। तो आइए जानते हैं निदानात्मक शिक्षण में जो प्रॉब्लम आती है किन कारणों की वजह से आती है। तो हो सकता है फ्रेंड्स, स्पेशली स्टूडेंट क्लास के अंदर, जैसे कि हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं जो सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हो सकता है इसी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही हो। तो उसके लिए एक टीचर क्या करेगा, फिर एक टीचर जो है उनके लिए उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग उनके लिए यंत्र या जो भी वहाँ पर स्कूल के अंदर अवेलेबल होगा, उनके चश्मे हो गए या फिर उनके सुनने के लिए कोई भी सहायक सामग्री TLM वगैरह का यूज़ करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बच्चा चलने फिरने में परेशान है, मान लो कोई आप क्लास में प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवा रहे हो, तो हो सकता है कि वो छात्र इन्वॉल्व ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हील चेयर का प्रबंध करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये सभी जो है कारण है कि किन कारणों की वजह से बच्चे समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये कुछ कारण लिखे हैं मैंने। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, पारिवारिक समस्या, किसी के घर में हो सकता है भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो या आर्थिक स्थिति खराब हो, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा हो या कठिनाइयां फेस कर रहा है। लास्ट में हमारा मनोवैज्ञानिक विकार, यानी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपनी स्टडी में ध्यान ना दे पा रहा हो, कठिनाइयां फेस कर रहा हो। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, तारे जमीन पर, जिसमें आमिर खान एक टीचर का रोल कर रहे हैं और उसमें एक बच्चा होता है जो कि पढ़ने में कठिनाई फेस करता है, उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार यानी पढ़ने संबंधी विकार होता है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे आमिर खान जो है उस बच्चे की, एक टीचर होने के नाते उस बच्चे की समस्या का पता लगाते हैं, इसी प्रकार से हमको भी पता लगाना है यदि कोई क्लास में हमारी समस्या का सामना कर रहा है बच्चा तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा निदानात्मक शिक्षण खत्म होता है। इसमें बस यही था सिंपल सा, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, निदानात्मक शिक्षण समझ में आ गया हमको, और अब बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की। तो उपचारात्मक शिक्षण बेसिकली ये होता है कि जैसे डॉक्टर पहले निदान करता है, पता लगाता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है, फिर दवाई लिखता है यानी हमारा उपचार करता है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर भी यही होता है। पहले टीचर एक बच्चे का निदान करता है कि बच्चा क्या समस्या फेस कर रहा है अपने अधिगम में, उसके बाद फिर टीचर क्या करता है, उसका उपचार। भाई उपचार करना भी जरूरी है। अब ये थोड़ी ना कि भाई किसी डॉक्टर ने निदान कर लिया, भाई आपको तो बुखार है और दवाई न दी, तो दवाई भी देनी पड़ेगी, है नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही टीचर होता है, बच्चा फेस कर रहा है
किसी भी समस्या को और वो समझ नहीं पा रहा जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको, तो हम फिर टीचर क्या करेंगे, फिर टीचर क्या करता है, उसका उपचार करता है। तो आइए जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण बेसिकली होता क्या है। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनकी समस्या का समाधान करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और इसमें एक चीज और कि पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे और फिर दोबारा शिक्षण करवाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनकी समस्या का समाधान करना तथा दोबारा शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा कक्षा में अधिगम हेतु, यानी कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई के संबंध में लापरवाही दिखा रहा है या उसे हम एक तरीके से नहीं सिखा पा रहे, यानी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं पढ़ाने का उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, तो हम किसी अन्य तरीके से अधिगम करेंगे, यानी उसे किसी अलग तरीके से, अलग मेथड से सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं उपचार के तरीके। इंटरेस्ट क्रिएट करना। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आप देख रहे हो भाई ये बच्चा इधर उधर देख रहा है। जैसे कोई बच्चा होता है ना हमारी क्लास में, जैसे हम देखते हैं भाई सब बच्चे तो ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं इधर उधर देख रहे हैं, खिड़की के बाहर झाँक रहे हैं, तो यानी कि उनका इंटरेस्ट जो है हमारी तरफ नहीं है, यानी पढ़ाई की तरफ नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, उनके अंदर रुचि पैदा करनी होती है उनके अधिगम के प्रति। तो हमारा पहला ये हो गया। दूसरा, TLM का यूज करना। मान लो कोई बच्चा बोरियत का सामना कर रहा है, कोई बच्चा बोर हो रहा है, हमें दिख रहा है भाई ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा हमारी तरफ बिल्कुल भी। जैसे हम क्लास में कुछ भी टॉपिक समझा रहे हैं तो हमें लग रहा है ये बच्चा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, TLM का यूज करेंगे, जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा और उसको एक यूनिक सा लगेगा कि हाँ भाई कि टीचर कुछ करा रहा है हमको। जैसे हम मॉडल दिखा सकते हैं, चार्ट पेपर दिखा सकते हैं। तो TLM का बेसिकली फुल फॉर्म यही होती है, टीचर लर्निंग मटेरियल। प्लस सहानुभूति से पेश आना। बच्चों को अगर हम डांट देंगे तो वो तो बेचारा वैसे ही नहीं पूछने का हमसे कुछ, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें बच्चों से मतलब सहानुभूति रखनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा समस्या का सामना कर रहा है तो हमें उससे बैठ कर बात करनी चाहिए कि भाई बच्चे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है हमारा आवश्यकता अनुसार संभावित सुविधा देना, यानी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो भी हमसे संभावित, यानी हम जितना भी संभव हो उस हिसाब से सुविधा देना। भाई ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे के लिए मतलब कुछ अलग से ले आएंगे, जो स्कूल के अंदर संभावित होगा वही तो लाएंगे हम। तो यानी जो स्कूल के अंदर संभावित सुविधा होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे। या कोई मान लो फॉर एग्जांपल क्लास में एक्टिविटी करवा रहे हैं हम कोई, तो जो बच्चा दिव्यांग है यानी जो पैरों से डिसेबल है, तो वो बच्चा मतलब फील करेगा कि भाई मैं तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम व्हील चेयर का प्रबंध करेंगे। जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए हम छड़ी का प्रबंध करेंगे। तो मतलब ऐसे करके मतलब हम जो बच्चा सुन नहीं सकता उनके लिए हम सुनने का जो भी यंत्र है, जो भी डिवाइस होगा हम उसका प्रबंध करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी समावेशी कक्षा भी बनी रहेगी और हमारे सभी बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होएगा। ये हमारा RTE 2009 के अनुसार होगा, जो कि हमारा उसमें दिया गया है समावेशी शिक्षा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वही हमारी हो गई, जैसे कोई भी टॉपिक है उस पर हम एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं किसी बच्चों को, या अभिनय करके दिखा रहे हैं, या बच्चों से करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो खुद करके सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर भी अगर कोई समस्या बनी रहती है तो हम क्या करेंगे, बच्चों के अभिभावकों से बात करेंगे कि भाई क्या बात है, आपके बच्चा मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो उससे ये होगा कि घर पर उनके बच्चों के अभिभावक उनका सपोर्ट करेंगे और स्कूल में टीचर, तो उससे बच्चों का क्या होगा, समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स कुछ नहीं था, सिंपल से बस ये 2 वर्ड थे, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। और आपको आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी, विजुअल क्वालिटी डाउन हो सकती है, पर मेरे समझाने का तरीका और मेरी लैंग्वेज जो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, और वीडियो का कंटेंट जो भी मैंने आपको बताया है एकदम 101% एब्सोल्युटली राइट है। कोई इसमें किसी भी तरीके की वो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद CTET कई बार पास किया हुआ है और भी TET पास किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सब मेरे एक्सपीरियंस बेस एकदम बेस्ट टॉपिक है जो हमेशा हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दिया करो, और मैं हर वीडियो में तो कहता नहीं हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।